नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंसू तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है देश और दुनिया की कुछ खास खबरों का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए गए, जो कि देश में अब तक एक दिन में किए गए सबसे अधिक टेस्ट है और यह वैश्विक रिकॉर्ड भी है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी दर घटकर 13.31 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए लोगों का टीकाकरण अब 3 महीने बाद होगा। कोविड-19 टीकाकरण के मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाले एक्सपर्ट ग्रुप ने यह सुझाव केंद्र सरकार को दिया था, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार भी कर लिया है। इन सुझावों में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाला जा सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में बुधवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में भूकंप के झटके 2:34 पर महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस होते ही डर के कारण लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि फिलहाल इन भूकंप के झटकों में किसी तरह के जान माल की हानि की जानकारी नहीं है। चक्रवात तूफान ताउते की तबाही से देश अभी उभरा भी नहीं है कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में एक और चक्रवाती तूफान आने की संभावना जताई है। बता दें कि गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते ने अरब सागर से उत्तर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग की माने तो 23-25 मई के बीच एक और तूफान यश बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। बता दें कि इस तूफान का नाम ओमान दिया गया है। नारदा केस मामले में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। इस केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष नारदा केस को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में सीबीआई ने ममता बनर्जी के नाम का भी जिक्र किया है। 17 मई को कोलकाता में सीबीआई ने इस घोटाले से जुड़े 4 मंत्रियों को गिरफ्तार भी किया था। राजनीतिक मुद्दों पर शेरोशायरी करके महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस लगातार चर्चा में रहा करती हैं। उनका एक ट्वीट और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ट्वीट में वे अपने ऊपर ताना कसने वालों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि उनकी बातों की वे परवाह नहीं करती हैं। ट्वीट में अमृता फडणवीस ने लिखा है, जब कुत्ते पीछे भौंक रहे हो तो शेरनी कभी पीछे मुड़कर जवाब नहीं देती। एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी और दिल्ली विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक हनी बाबू ने बुधवार को मुंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आंख में हुए संक्रमण के लिए चिकित्सकीय सहायता मांगने के लिए अपील की। बाबू के वकील युग चौधरी ने अवकाशकालीन पीठ से याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। कोपर खेलने की प्रणव सोसाइटी में गैस लीक होने से आग लग गई। इस आग में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे एरोली के पार अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डोंबिवली के आयरे गांव परिसर में एक चौंकाने वाली घटना घटी है। राजू सोनार नामक युवक सड़क पर खड़ा था। कुछ युवक वहां पर आए और राजू से पूछा यहाँ क्यों खड़ा है। उसके बाद उससे गाली गलौज करते हुए राजू सोनार की जमकर पिटाई कर दी और घर में घुसकर कांच भी फोड़ दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता नाना पटोले ने बुधवार को चेतावनी दी कि केंद्र सरकार ने अगर उर्वरक के बढ़े मूल्यों को वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। पटोले ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों से भविष्य में खेती करना कठिन हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि नए कृषि कानूनों को पारित कर उर्वरक के मूल्यों में बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार किसानों के लिए उद्योगपतियों के साथ अनुबंध के आधार पर खेती करने के सिवा कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। तो ये हमारा की खास खबर, देश और दुनिया की खास खबरों की बनी रही चैनल के साथ। तब तक